let's move towards the next question, which is question number 7. और question number 7 डियर स्टूडेंट्स काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी. देखते हैं जी क्या इसमें रिक्वायर कर रहा है. कह रहा है जी शो डैट, हमें ये शो करना है, यानी कि हमें ये प्रूव करना है. योटा की पावर n प्लस 1 प्लस योटा की पावर n प्लस 2 प्लस योटा की पावर n प्लस 3 प्लस योटा की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. जी डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाएगा. इस चीज को हमें वेरीफाई करना है, इस चीज को कि इसका रिजल्ट 0 के इक्वल आएगा. और कब आएगा कि आप n की कोई भी वैल्यूज ले लें फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स के सेट में से आप n की कोई भी वैल्यू ले लें तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा. क्या ऐसा ही है? आइए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो देख लेते हैं. वी हैव अयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 2, अयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 4. अब डियर स्टूडेंट्स, एज n belongs to natural number, so let n is equal to +1. अब हम n को +1 रख के देखते हैं. इस केस में तो हमारे पास आ जाएगा जी अयोटा 1 प्लस 1 प्लस अयोटा 1 प्लस 2 प्लस अयोटा 1 प्लस 3 प्लस अयोटा 1 प्लस 4. ये आ गया जी अयोटा स्केयर, अयोटा क्यूब, अयोटा की पावर 4 और अयोटा की पावर 5. अयोटा स्केयर किसके इक्वल है जी, -1 के इक्वल है. अयोटा क्यूब किसके इक्वल है, अयोटा क्यूब डियर स्टूडेंट्स इक्वल होता है हमारे पास अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है. अयोटा क्यूब इक्वल होता है जी अयोटा इंटू अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर -1 होता है तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस अयोटा, यानी कि अयोटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी माइनस अयोटा. अब अयोटा की पावर 4 की वैल्यू अगर देखें तो ये होगा अयोटा स्केयर इंटू अयोटा स्केयर, यानी कि -1 इंटू -1, तो ये +1 के इक्वल आ जाएगा. प्लस अब अयोटा की पावर 5 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये होगा जी अयोटा स्केयर इंटू अयोटा स्केयर इंटू अयोटा. अयोटा स्केयर है जी -1 इंटू -1 इंटू अयोटा, -1 तो ये प्लस का अयोटा आ जाएगा, यानी कि अयोटा 5 की वैल्यू आती है पॉजिटिव अयोटा. तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ जी पॉजिटिव अयोटा. ओके, तो ये हो गया जी -1 प्लस माइनस माइनस अयोटा प्लस 1 एंड प्लस अयोटा. ये जी हमारे पास ये जी -1 माइनस योटा +1 योटा, -1 से कैंसिल, माइनस योटा इससे कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 0. हमने देखा जी n हमने अभी जस्ट एक नंबर लिया है, +1 कंसिडर किया है, तो हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई है जी 0 के इक्वल आ गई है. अब हम n की कुछ और वैल्यूज लेते हैं, लाइक नेचुरल नंबर में से हम n की वैल्यू 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि अगेन अगर रिजल्ट 0 ही आ रहा है तो फिर इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होगा कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये प्रूव होती है, ये 0 के इक्वल आती है फॉर ऑल द वैल्यूज n when n belongs to a natural number. ओके जी, आए जी अब नेक्स्ट देखते हैं. यहां पर डियर स्टूडेंट्स अगेन नाउ लेट n इज इक्वल टू 2. अब n को डियर स्टूडेंट्स हम +2 जो है ये कंसिडर कर रहे हैं. सो अयोटा ये n प्लस 1 है तो ये हो जाएगा जी 2 प्लस 1 प्लस अयोटा n प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 2 क्योंकि n को 2 कंसिडर किया, प्लस अयोटा n प्लस 3 यानी कि 2 प्लस 3 और अयोटा n प्लस 4 यानी कि 2 प्लस 4. ओके, अयोटा क्यूब
plus iota raised to power 4 plus iota raised to power 5 and iota raised to power 6. अब इनकी पावर्स देख लेते हैं जी। योटा क्यूब तो ऑलरेडी हम ये प्रीवियस अभी हमने डिस्कस किया है कि अयोटा क्यूब क्या होता है। ये होता है जी अयोटा स्केयर इनटू अयोटा। अयोटा स्केयर माइनस होता है तो ये माइनस योटा के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू तो आ गई माइनस अयोटा। प्लस का साइन, योटा की पावर 4 किसके इक्वल है, ये भी हमने डिस्कस किया। ये है जी योटा स्केयर इंटू योटा स्केयर, यानी कि -1 इंटू -1, तो ये +1 के इक्वल आ जाएगी। प्लस अब अगर बात करते हैं योटा की पावर 5 के, तो योटा की पावर 5 को आप लिख सकते हैं योटा 4 इंटू योटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और योटा 4 क्या होता है, +1, तो ये आ गया पॉजिटिव योटा के इक्वल आ गया। और अगर बात करें अयोटा की पावर 6 के, तो इसको हम लिख सकते हैं जी अयोटा स्केयर इंटू योटा स्केयर इंटू योटा स्केयर, यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये इक्वल आ जाएगा -1 के। तो माइनस योटा +1 प्लस योटा -1। अगेन डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस योटा पॉजिटिव योटा से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल। तो आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई हैं, 0 के इक्वल आ गई हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहां से भी आपको ना मैं एक कंसेप्ट जो है वो बताता चलूं कि अयोटा हर 4 पावर्स के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, ये याद रखिएगा। यानी कि अयोटा की पावर 1 जो है ये किसके इक्वल है, अयोटा के। अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल है, -1 के। अयोटा की पावर 3 किसके इक्वल है, यहां से देखें, माइनस अयोटा के। और अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, +1 के। अब ये 4 होगी पावर्स। अब जैसे ही हम नेक्स्ट आएंगे अयोटा की पावर 5 पे, तो ये आंसर आ जाएगा। ये देखें आप, अगेन वो वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। अयोटा पावर 5 किसके इक्वल है, अयोटा के। अयोटा की पावर 6 किसके इक्वल है, ये इक्वल है जी -1 के। अब देखिए वही वैल्यूज रिपीट होंगी। फिर अयोटा की पावर 7 किसके इक्वल है, ये माइनस अयोटा के इक्वल आ जाएगी। और अयोटा की पावर 8 किसके इक्वल आ जाएगी जी, अयोटा की पावर 8 इक्वल आ जाएगी हमारे पास +1 के। हर 4 पावर्स के बाद यही वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी, अयोटा -1 माइनस अयोटा पॉजिटिव अयोटा। सो अब हमने n की पावर 2 रखी है ना, तो अब हम n की पावर 3 रखते हैं। आई थिंक इट्स इनफ कि जब हम n की पावर 3 रख लेंगे तो उसके बाद भी अगर वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल n की तमाम नेचुरल नंबर वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो 0 के ही इक्वल आती है। सो जी आए जी, आप पुट करते हैं नाउ, पुट n इज इक्वल टू +3। हमने 1 रखी, 2 रखी, अब 3 रख के देख लेते हैं जी। अयोटा n+1 यानी कि 3+1 प्लस अयोटा n+2 प्लस अयोटा n+3 एंड अयोटा n+4 यानी कि 3+4। इट इज अयोटा 4 प्लस अयोटा की पावर 5 प्लस अयोटा की पावर 6, और यहाँ पे आ गया जी अयोटा की पावर 7। अब वही बात, अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है जी, अयोटा की पावर 4 इक्वल हमारे पास आती है जी +1 के। अयोटा की पावर 5 किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है जी अयोटा के। अयोटा की पावर 6 किसके इक्वल है, ये -1 के इक्वल है। और अयोटा की पावर 7 जो है डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस अयोटा के इक्वल आएगी। आप वैल्यूज निकाल के देख लीजिएगा। सो 1 प्लस अयोटा -1 माइनस अयोटा। उसी तरह अगेन जो है यहाँ पे रिजल्ट 0 आ गया। तो अब ये क्लियर हो गया है कि आप n की कोई भी वैल्यू अगर नेचुरल नंबर के सेट से लेते हैं, तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी हेंस it is proved that for all n belongs to n, I n+1 plus iota n+2 plus iota n+3 plus
अयोटा n+4 जो है ये इक्वल आएगा 0 के। सो क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रूव हुआ। तो आए अब मूव करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 says find the least positive value of n if this expression है 1 plus iota divided by 1 minus iota whole power 2n is equal to 1। यहां पर जी n की वैल्यू फाइंड करनी है। नो प्रॉब्लम। एक्सप्रेशन में यहां पर गिवन है जी 1 प्लस अयोटा बाय 1 माइनस अयोटा होल पावर है जी 2n और इसको 1 के इक्वल है। ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम इसको देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस योटा। तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम इसके कॉन्जुगेट 1 प्लस योटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 1 प्लस योटा से क्या करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। अच्छा, इसकी पावर 2n एज इट इज रहने देते हैं और ऐसा करता हूं मैं राइट हैंड साइड भी ना अभी साथ साथ इसके चलते रहने देते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड को भी नहीं लेके चलते, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, तो लास्ट में फिर हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लिख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं साथ इसके लेके चल रहा हूँ जी। 1 प्लस योटा जब मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 1 प्लस योटा स्केयर प्लस 2 योटा। डिवीजन में 1 माइनस योटा 1 प्लस योटा, तो ये हो जाएगा जी 1 का स्केयर माइनस योटा स्केयर होल पावर 2n एज इट इज, ये 1 के इक्वल है जी। ओके जी, 1 प्लस अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। 1 का स्केयर 1 ही है, माइनस भी एज इट इज, और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है जी, -1। होल पावर यहां पे क्या है जी, 2n 1 के इक्वल। ओके, 1 प्लस -1 है तो ये एक दूसरे को 1 प्लस -1 में ये कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यहां पे रह गया जी 2 अयोटा। और यहां पे अगर आप देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा जी 2 होल पावर है जी 2n इज इक्वल टू 1। 2 को कैंसिल कर दे तो अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अब जी हमने इसको क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप मुझे ये बताइएगा हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है n की वैल्यू, यानी कि n की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में एक दूसरे के इक्वल जो है ये प्रूव हो सकता है। सो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, 1 को अब देखें, अब वही बात है, अयोटा की पावर 1 अयोटा के इक्वल है, अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। अयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस योटा, और अयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू। सो मैं इस पॉजिटिव 1 की जगह पे लिख सकता हूं अयोटा की पावर 4। अब बेस सेम है दोनों साइड पे, अयोटा एंड अयोटा इनको इग्नोर कर देंगे तो पावर्स को ले लेते हैं। 2n इज इक्वल टू 4 फ्रॉम हेयर, n इज इक्वल टू 2 इधर आके 4 को डिवाइड कर देगा, तो n की डियर स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 के इक्वल, और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 9 says show that the value of iota raised to power n 4, n belongs to natural numbers and n is greater than 4 is iota raised to power r, where r is the remainder when n is divided by 4। अब एक्चुअली स्टेटमेंट को पढ़ के तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कन्फ्यूजन हो जाती है। स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आ रही है, और स्टेटमेंट समझ में एक्चुअली क्यों नहीं आ रही है कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो लिखी ही स्टाइल में गई है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। अब डियर स्टूडेंट्स मैं ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान करने लगा हूँ। देखिएगा, अगर इस स्टेटमेंट में से हम ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ये अगर इस स्टेटमेंट में से ये वाला पोर्शन हम स्किप कर दें तो स्टेटमेंट रहती है शो डैट मीन वेरीफाई करें, प्रूव करें क्या, द वैल्यू ऑफ आई एन के अयोटा रेज टू पावर एन की जो पावर है इज अयोटा रेज टू पावर आर। सिंपल होगी बात कि अयोटा की पावर एन को अयोटा की पावर आर के इक्वल हमें प्रूव करना है। अच्छा, अब ये क्या चीज लिखी हुई है, ये जस्ट इस अयोटा की पावर एन के बारे में बताया गया है
कि n जो है ये नेचुरल नंबर के सेट में से बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर्स में भी कंडीशन है कि ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से बड़े नेचुरल नंबर्स जो है वो एज ए n लिए जा सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। अब देखिए स्टेटमेंट कितनी सिंपल हो गई है। अगर मैं साथ यहाँ पे सोल्यूशन भी स्टार्ट कर दूं तो हमें यहां पर प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा रेज टू पावर आर। ये डियर फ्रेंड्स हमें प्रूव करना है। अब n के बारे में ये जो कंडीशन बताई गई है ये तो जस्ट वैसे हमें बताया गया है कि n जो है नेचुरल नंबर से और n ग्रेटर देन हम 4 लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब रिमेनिंग ये देखते हैं जी, रिमेनिंग स्टेटमेंट क्या कहती है, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से क्या बात आपको समझ आती है, यहां से ये बात समझ आती है कि ये जो r है, अच्छा अब यहां पे इस पोर्शन में n के बारे में बताया गया और इस पोर्शन में r के बारे में बताया गया। मेन काम हमारा क्या है, मेन ये है कि हमें योटा रेज टू पावर n को योटा रेज टू पावर r के इक्वल प्रूव करना है। अब ये जो चीज है डियर स्टूडेंट्स इसको भी समझते हैं। इसके लिए ना हमें जो डिवीजन का आप समझ लें, इसको डिवीजन का रूल कह लें, डिवीजन का थ्योरम कह लें, ये हमें पता होना चाहिए। लेट्स सपोज हम 7 को डिवाइड करते हैं 2 पे, सो 2 3 द 6 और रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। इज दैट क्लियर? अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इस डिवीजन में ये 7 जो है ये डिविडेंड है, ये 2 जो है ये डिवाइजर है, 3 हमारे पास कोशेंट है, और ये जो 1 है ये क्या है, रिमाइंडर है। अच्छा अब अगर मैं इस चीज को एक थ्योरम की फॉर्म में लिखूं, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, या आप समझ लें एक फॉर्मूला लिखूं, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कि 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर और कोशेंट की प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर। आप किसी भी तरह की डिवीजन को, अभी हम जरा अपने क्वेश्चन से इधर ये डिवीजन थ्योरम में आ गए हैं, किसी भी तरह की डिवीजन को आप इस स्टेटमेंट की मदद से लिख सकते हैं। क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी। अच्छा अब हम आते हैं यहां पर, वेयर आर इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आती है कि r क्या है, रिमाइंडर है, n इज डिवाइडेड, n डिवाइड हो रहा है तो n क्या है, डिविडेंड है, और डिवाइड किससे हो रहा है, 4 से, तो 4 क्या है, डिवाइडर है। यानी कि एज पर कंडीशन। अब डियर स्टूडेंट्स क्या हम यहां पर अगर मैं इसी डिवीजन थ्योरम को फॉलो करूं तो मैं क्या यहां पर लिख सकता हूं, मुझे बताइएगा डिविडेंड यहां पे क्या है, जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड क्या हो रहा है, n इज डिवाइडेड, तो हम लिख सकते हैं जी n डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। डिवाइजर क्या है जी, यहां पे 4 पे डिवाइड हो रहा है तो 4 डिवाइजर है, और कोशेंट यहां पे नहीं बताया गया, कोशेंट यहां पे नहीं बताया गया तो कोशेंट को हम क्यू से ही डिनोट कर देते हैं, प्लस रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर बताया गया जी, बताया गया, व्हेन आर इज रिमाइंडर, तो हमारे पास ये बन गया n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। अब ये स्टूडेंट्स प्रूव हमें करना था योटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू योटा रेज टू पावर आर, और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट हमें ये n के बारे में बताएगी इंफॉर्मेशन, और ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली डिवीजन का आप थ्योरम कह लें, डिवीजन का फॉर्मूला, उसके मुताबिक हमने लिख दिया कि n जो डिविडेंड है वो इक्वल है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हर तरह की डिवीजन को हम ऐसे ही लिखते हैं। अब ये जो n की वैल्यू है ये हम यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n।
किसमें पुट करते हैं, अयोटा की पावर एन में। लीजिए इसमें पुट करते हैं, अयोटा की पावर एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 4q प्लस आर। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा 4q इंटू अयोटा आर, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। यही हमने यहाँ पर जी जो है वो एक्सपोनेंट के लॉ जो है वो यूज किया है। ओके, अब ये अयोटा रेज टू पावर 4q है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, अयोटा 4 की पावर क्यू, बिल्कुल पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और ये मल्टीप्लाई साथ अयोटा रेज टू पावर आर जो है वो एज इट इज ही आ जाएगा। बस अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फोकस कीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अयोटा की पावर जो 1 है वो अयोटा के इक्वल होती है, अयोटा की पावर 2 -1 के इक्वल होती है, अयोटा की पावर 3 जो है ये डियर स्टूडेंट्स माइनस अयोटा के इक्वल होती है, और अयोटा की पावर जो 4 है ये 1 के इक्वल होती है। तो ये जो अयोटा की पावर 4 है इसकी जगह पे आ जाएगा 1, और 1 की पावर क्या है जी, q इंटू अयोटा की पावर r, और 1 की पावर q हो, 1 की पावर कुछ भी हो, वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा रेज टू पावर r, ये किसके इक्वल आ गया, अयोटा रेज टू पावर r के इक्वल आ गया। और यही बात हमें प्रूव करनी थी, देखें यही तो हमें प्रूव करना था, अयोटा की पावर n किसके इक्वल प्रूव करना था, अयोटा की पावर r के इक्वल प्रूव करना था हमने। वही चीज हमने अयोटा की पावर n को लेके चले और प्रूव कर दिया। अब n था क्या, n के बारे में ये बताया गया और साथ में ये डिवीजन का बताया गया, तो वो ही n की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके हमने यूज की है, इसको अयोटा r के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी, हेंस प्रूव्ड कि अयोटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू अयोटा रेज टू पावर r।